अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी ठीक होगी। मैं प्रोफेसर मोहम्मद फ़ारूक आज अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.3 के साथ इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने 9.1 जो थी L इज इक्वल टू आर थीटा के रेलिवेंट उसमें क्वेश्चन किए। 9.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए जिसमें हमें जो है वो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होती थी तो उसकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो इजीली फाइंड कर लेते थे। अभी आज जो है हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हमें कुछ एक्सप्रेशन या कोई जो है ना वो एक फॉर्मूला वेरीफाई करने को दिया जाएगा। इसका जो जनरल मेथड है स्टूडेंट्स जिसकी मदद से हम इसे वेरीफाई करेंगे, उसका तरीका ये है कि इसकी कोई एक साइड लेके आप उसको दूसरी साइड के बराबर जो है वो साबित करेंगे। आम तौर पे जो हमारा तरीक़ेकार, जो हमारा क्राइटेरियन, जो हमारा मेथड होता है वो यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसमें ज़्यादातर रोल जो है वो वैल्यूज़ का है, कीमतों का है। ठीक है जी। तो वैसे भी जो बुनियादी कीमतें हैं आपके पास 0, 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये जो है ये आपके पास बुक में गिवन है। वैसे तो कैलकुलेटर भी मालूम कर लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है, मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि ये वाली जो कीमतें हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनको आप लोग ज़बानी ज़हन नशीन कर लें, लर्न कर लें, ताकि आपको जो क्वेश्चन करते हुए आप देखेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री में चल के तो आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और याद करने के लिए भी आपको कोई रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रट्टा तो हमने लेके भी नहीं चलना। रट्टा जो है ना उसको हमने एंटी रट्टा मुहिम जो है ना वो वैसे भी चलानी है। जी स्टूडेंट्स, ये टेबल आपके सामने है, ये देख लें ताकि इसको आपको कीमतें भी याद करनी आसान हो जाए और याद करने का तरीका भी आपको बताते हैं जिससे आपको बहुत इजी लगेगी। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम में तो वैल्यूज लिखेंगे ना, 0 से लेके 180 तक लिख लें क्योंकि ज्यादातर इस एक्सरसाइज में यही यूज होती हैं। यानी ये 0 है, नीचे ऊपर डिग्री में लिखे, नीचे रेडियन में। ये वैसे आप 9.2 में कर चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना। तो ये 0 डिग्री, ये रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन में, 45 डिग्री π/4 रेडियन में, फिर 60 डिग्री, फिर π/3 रेडियन में, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर π/2 रेडियन में, फिर 180 डिग्री, फिर पाई रेडियन में। अब देखें, सबसे पहले हम साइन थीटा यानी साइन की वैल्यूज लिखेंगे इन सब थीटा के अगेंस्ट। तो आप देखिए कि साइन जो है वो इन वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू जाती है 0 से 1 तक। यानी थीटा 0 से 90 तक जाता है तो साइन कहां से कहां तक जाएगा जी? जी मुझे पता है आपने ठीक आंसर दिया है, गुड। 0 से लेके 1 तक जाएगा ये आपके पास साइन जो है। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? पहले 0, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद √3/2। इसको भी याद रखना है तो 1/2, फिर उसके बाद ऊपर 1 नहीं रहा, नीचे √2, फिर उसके बाद ये √2 ऊपर शिफ्ट हो गया, √3/2, फिर 1 और एंड में 0। अब जो अगली वैल्यूज आपने लिखनी है स्टूडेंट वो देखें। उसके लिए क्या करना है, कॉस की जो लिखनी है अब इधर से शुरू करना है। यानी थीटा 0 से 90 जाएगा तो कॉस बिल्कुल उल्ट बिहेवियर देगा आपका। ये आप 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी यहां पहले ये 1 था तो पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद यहां सेकंड लास्ट √3/2 है तो √3/2 आ गया, फिर यहां 1/√2 था फिर वही आ गया, फिर 1/2 था तो यहां 1/2 आ गया, और फिर 0 था तो 0 आ गया, एंड में cos π -1। तो इस तरह से यानी अगर सिर्फ यही वैल्यू याद रख लें तो फिर आप अपने जहन में जो है ना वो एस्टिमेशन कर सकते हैं कि जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपने किधर से किधर को चलना है। अगर साइन है तो सीधा चलना है 0 से 90 की तरफ, अगर कॉस है तो 90 से बैक चलना है आपने। और tan इजी है, साइन वाली वैल्यू बटा कॉस वाली वैल्यू तो tan की आती जाएगी। 0/1 0, 1/2 नीचे √3/2 तो वो आपके पास 1/√3। इसी तरह से 45 है तो ये इसको इससे डिवाइड किया 1 आएगा, 60 है तो ये इसको इससे डिवाइड किया तो √3 आएगा, फिर 90 है तो इसको 1 को 0 से डिवाइड करें, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे आपके पास इन्फिनिटी आएगा। फिर उसके बाद जो 180 है उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 0/-1 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये है आपके पास जो है ना इस तरह से आप इन वैल्यूज को याद करें। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
अब इस एक्सरसाइज के लिए जो भी वैल्यूज यूज होंगी वो आपको टेबल जो है वो वीडियो में मिल गया है, तो उसके मुताबिक आपने वो वैल्यूज वहां से उठा के यहाँ लगानी है। इससे क्या होगा कि जब आप वो बार बार वैल्यूज को लगाएंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो आपको वैसे भी वैल्यूज जो है वो ज़हन नशीन हो जाएंगी। जी, पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट्स हम वेरीफाई ये करेंगे कि साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30 जो है ये इज इक्वल टू साइन 30 होता है, यानी इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू साइन 30 जो है वो प्रूव करेंगे। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। तो यहाँ पर अब हमने वैल्यूज पुट की, टेबल में से वैल्यूज देखें, आपको साइन 60 की वैल्यू मिलेगी √3/2। इसी तरह स्टूडेंट्स cos 30 की भी वैल्यू वहां से आपको √3/2 मिलेगी, माइनस अब cos 60 की वैल्यू 1/2। इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू अगर वहां से आप देखेंगे तो आपको मिलेगी 1/2, वो भी आपने यहाँ पुट कर दी। आगे इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ से आपके पास अंडर और स्केयर और स्केयर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे 2 इंटू 2 जो है वो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस की अलामत है, फिर 1 इंटू 1 स्टूडेंट्स जो है वो 1 है, और नीचे 2 इंटू 2 जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ से स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल किया तो ये आ गया आपके पास 3/4, माइनस ये आ गया 1/4। तो यहाँ से आपने एलसीएम लिया है 4, एलसीएम 4 लिया तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, और आपके पास जो है वो 3 एज इट इज आ गया। इसी तरह यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 एज इट इज आ गया। तो 3 - 1 जो है ये स्टूडेंट्स 2 के बराबर होता है, और नीचे 4 एज इट इज है। तो अब 2 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आपके पास वैल्यू आ गई, और अब उसके बाद राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट आपके पास है साइन 30। तो आपने लिखा साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू आप टेबल में से देखें तो आपको मिलेगी 1/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अगर इसको 1 और 2 को देखें तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो हमने इसी तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की जो कि है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसी तरह टेबल में से हमने वैल्यूज उठाई, तो आप पुट करनी शुरू की। सबसे पहले साइन π/6 की वैल्यू है 1/2। अब चूंकि ऊपर स्केयर भी है, ये स्टूडेंट याद रखें साइन स्केयर π/6 का मतलब होता है कि जो साइन π/6 की वैल्यू होगी, जो उसकी कीमत होगी, ये उसका मुरब्बा होगा, उसका स्केयर होगा। तो साइन π/6 की जगह हमने 1/2 लगाया, ऊपर उसका स्केयर है, प्लस इसी तरह से ये अगर हम साइन π/3 देखें, स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि अगर इसको डिग्री में देखना हो तो पाई मींस 180, तो 180/60 होता है। तो ये साइन 60 है बेसिकली, तो साइन 60 का स्केयर है। अब ऊपर आपने स्केयर लगा दिया, वैल्यू लगाने के बाद तो प्लस tan π/4 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहाँ 1 का स्केयर हो गया। अब अगर इसको आप 1/2 का स्केयर लेंगे वो 1/4 बनेगा, और यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल करेंगे तो ये 3/4 बनेगा, और इसी तरह से यहाँ 1 का स्केयर 1 है। एलसीएम लिया हमने तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आ जाता है, और 4 से 4 कैंसिल तो आपके पास आ गया 1, प्लस यहाँ भी इसी तरह से 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपके पास 3 आ गया। इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 डिनोमिनेटर होगा तो 4 जो है एज इट इज पूरा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8/4 किया तो 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट में गए तो ये है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री, इसको हमने प्रूव करना है, इज इक्वल टू 3/√2। तो उसी तरह से हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि है 2 sin 45 प्लस 1/2 कोसिकेंट 45। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने sin 45 की वैल्यू प्लेस की 1/√2, और आपके पास यहाँ कोसिकेंट 45 की वैल्यू जो है ये रेसिप्रोकल होगी साइन का। देखिए साइन की वैल्यू अगर आपके पास 1/√2 है तो कोसिकेंट 45 की वैल्यू जो है वो आपके पास √2 होगी। ये आपके पास बन गया 2/√2, और इसी तरह से ये वाला स्टूडेंट आपके पास बन गया √2/2। तो यहाँ से अब हमने जो एलसीएम है दोनों का 2 इन दोनों वैल्यूज का, तो वो 2/√2 एलसीएम लिया। अगले स्टेप में गए, √2 से √2 डिवाइड होके कैंसिल हो गया, आपके पास 2 रह गया, 2 × 2 4 आ गया आपके पास, प्लस अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया √2 × √2 करेंगे तो √2 का स्केयर होके स्केयर रूट कैंसिल होके 2 आ गया। यहाँ से आपके पास ये 4 + 2 जो है ये 6 आ गया,
और यहाँ से अब आप 2 से कैंसिल आउट कर दें तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ से आपके पास 3/√2 वैल्यू आ गई जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह से अब फोर्थ पार्ट में आपने प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 2, यानी ये सारी निस्बतें चारों की निस्बत आपने साबित करनी है कि इज इक्वल टू है 1:2:3:4। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगेन हमने स्टूडेंट्स यहां से वैल्यू उठा के जो है ना वो टेबल में से वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, तो आप देखेंगे एंड में 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अवेलुएट दी फॉलोइंग। हमने इनको मदरजा झेल को जो है वो अवेलुएट करना है। तो ये जस्ट आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसा कि tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 इंटू tan π/6। तो कुछ भी नहीं आपने करना, कुछ भी करना से मुराद ये नहीं है, कुछ नहीं भी करना से कि आप खाली पेपर छोड़ दें, यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, टेबल ही सब कुछ करेगा। टेबल से वैल्यू लेंगे, आप पुट कर देंगे। tan π/3 की टेबल से देखिए √3 है, माइनस tan π/6 की 1/√3 है। इसी तरह नीचे भी दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आएगा। अब इसके नीचे 1 है, तो जब नीचे 1 होगा तो एलसीएम जो है ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा, माइनस ये इससे कैंसिल होके 1 आ गया। नीचे आप जाएंगे तो ये इससे कैंसिल होके आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, और नीचे √3 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1/√3। बिल्कुल इसी तरह से कीमतें पुट करके सेकंड एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट करेंगे तो उसका आंसर -1/2 आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा आपको करते हुए मजा आएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और थीटा की 2 डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, और आपसे कहा गया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप वेरीफाई करें, इसको जो है वो यानी साबित करें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब थीटा की जो वैल्यूज दी हैं उन दोनों के लिए एक जैसा आता है। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने प्रूव करना है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो सबसे पहले थीटा 30 के लिए हम इसे कंसीडर करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लें जो कि है sin 2 थीटा। आप थीटा की वैल्यूज थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो 2 मल्टीप्लाई 30 हो गया, ये साइन हो गया 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद राइट हैंड साइड लें वो है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ लगाएं 30। अब ये sin थीटा की वैल्यू 1/2 और ये cos थीटा की वैल्यू √3/2, और फिर इस 2 से जब बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ रह जाएगा 1, और 1 इंटू √3/2 जो है वो आपके पास √3/2 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। उसके बाद यही वैल्यू हम थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए भी इसे प्रूव करेंगे। तो उसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो आ जाती है sin 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू लगाएं तो sin 2 इंटू 45 ये बन गया sin 90, और sin 90 की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट्स 1। उसके बाद राइट हैंड साइड ले 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ अगेन थीटा की वैल्यू 45 लगाएं। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। स्टूडेंट देखिए √2 इंटू √2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर नीचे भी 2 ही आएगा, एक 2 ऊपर मौजूद है तो 2 से 2 कैंसिल होके आपके पास आएगा 1। तो ये आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी उसके बाद इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए, उसमें आपने प्रूव करना है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम थीटा 30 लेते हैं। थीटा 30 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड लेके उसमें थीटा को 30 लगाया, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ये बनेगा cos 60, और cos 60 हमारे पास होता है 1/2। देन उसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू आ गई cos 30, थीटा 30 आ गई तो cos 30 का स्क्वायर माइनस, इसी तरह यहाँ थीटा 30 लगाया तो sin 30 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये √3/2 का स्क्वायर लिया, और स्क्वायर रूट कट के ये 3/4 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 3 है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस ये आप 1 का स्क्वायर 1 है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 है। एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 अभी इसको सॉल्व किया, 4 से 4 कैंसिल 3, और फिर उसके बाद 4 से 4 कैंसिल माइनस का 1, तो ये 2/4 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, नीचे 4 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके आ गया 1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन इसी क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू 45।
तो फिर लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दी, तो आपके पास आ गया स्टूडेंट्स cos 2 इंटू 45 तो cos 90, और cos 90 हमें पता है टेबल से कि 0 होता है। फिर राइट हैंड साइड ली, वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, उसमें भी हमने थीटा की वैल्यू 45 लगाई दोनों जगह पे, तो ये cos 45 1/√2, फिर इसी तरह sin 45 1/√2। तो ये अब आपके पास स्क्वायर रूट कट गया, तो ये बल्कि ये काटने की भी जरूरत नहीं है, ये प्लस का 1/√2 स्क्वायर है, ये माइनस का 1/√2 स्क्वायर है, यानी एक वैल्यू वही प्लस की है वही माइनस की है, कैंसिल आउट होके आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो इसका सेकंड पार्ट था। आप देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से थर्ड 4 और 5 पार्ट में भी ऐसा ही है कि कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा और उस एक्सप्रेशन को जो है वो आप प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो तरीकेकार यही होगा, वैल्यूज भी यही होंगी, वो बिल्कुल इसी तरह से ही आप लेफ्ट हैंड साइड लेके उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो है वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो दूसरा और तीसरा 3 सवाल मुकम्मल हमने कर लिए। बहुत आसान है, वैल्यूज भी आपको टेबल बना के आपके लिए काम आसान कर दिया, वहां से वैल्यू लें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और मुझे यकीन है अगर आप सारे क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे तो आपको वैल्यूज वैसे ही याद हो चुकी होंगी। तो ये आप इसको क्वेश्चंस को करें और जो आपको एक्सरसाइज दी है क्वेश्चन वो जरूर वो भी करें ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना लर्न किया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है ना वो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर इसको लाइक करें और शेयर करें, और इसे जो है ना दूसरों तक भी शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।